नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं दे रहा हूं। पहला प्रश्न है दोस्तों आर कुमार का। इन्होंने कहा जमीन खरीदने के लिए इन्होंने एक जमीन मालिक से रजिस्टर्ड बैबयाना बनवाया था, यानी महादा बनवाया था, जिसमें उन्होंने जमीन मालिक को 10 लाख रुपया दे दिया। उस बैबयाना के ऊपर में समय 8 माह निर्धारित था कि 8 माह के अंदर में वह जमीन मालिक जमीन का रजिस्ट्री कर देगा। अब 8 माह बीतने को हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं वो जमीन रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। बताइए सर, अब मैं क्या करूं? आर कुमार जी, आप सिविल कोर्ट में जाएं और सिविल कोर्ट में जाने के बाद आप वहां पर टाइटल सूट का मुकदमा फाइल करें, जिसके अंदर में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 10 में आप मुकदमा दाखिल करेंगे, जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा होता है। आपने जो मुहद्दा या बैबयाना बनवाया है, उस बैबयाना के अनुसार उस जमीन मालिक को आपको जमीन रजिस्ट्री करना ही होगा। न्यायालय में पूरी सुनवाई के बाद अगर आपका बैबयाना का पेपर सही हुआ तो आपके पक्ष में न्यायालय की डिग्री होगी। उसके बाद आप उस न्यायालय के आदेश की सर्टिफाई कॉपी लेंगे और रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे। रजिस्ट्री ऑफिस में जाने के बाद वो जमीन मालिक को जा करके वहाँ रजिस्ट्री करना ही होगा। अगले प्रश्न है हमारे पास, सीआईडी साहब हैं, ये खड़गपुर के रहने वाले हैं। दोस्तों, इन्होंने कहा अपने प्रश्न में कि इनके पिताजी ने दारू पी करके जो पैतृक संपत्ति उनको मिली थी हिस्सा में, सभी संपत्ति को बेच दिया, लेकिन खरीदने वाला उन्हें पैसा भी नहीं दिया और वो दबंग टाइप का आदमी है, गुंडा टाइप का आदमी है। पैसा का मांग करने पर वो मारपीट करता है। यह रजिस्ट्री 2019 में की गई। सीआईडी साहब, आप इसके लिए सिविल कोर्ट में जाएं, वहां पर जाकर के टाइटल डिक्लेरेशन सूट फाइल करें, जिसके अंदर में आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आप रजिस्ट्री करने के बाद भी वह आदमी पैसा आपको नहीं दिया। अगर आप यह साबित करने में न्यायालय में सफल हो जाते हैं, हमें पैसा जमीन खरीदने वाले से नहीं मिला, तो न्यायालय उस रजिस्ट्री को कैंसिल कर सकती है और कैंसिल होने के बाद आपका जमीन आपको वापस मिल जाएगा। अगले प्रश्नकर्ता हमारे हैं दीपचंद पटेल जी। ये भी हमारे एक दर्शक हैं जो हरियाणा से हैं। इन्होंने अपने प्रश्न में लिखा है कि 2017 में इन्होंने 60 गज जमीन खरीदा था पानीपत में। दुर्भाग्य से उस समय हम उस पर घर नहीं बनाए। अब हम 2021 में उस पर जाते हैं, उस जमीन का मापी कराते हैं तो मात्र 20 गज जमीन ही बचा है और 40 गज जमीन जो है, जो पुराना मालिक था, उसी ने दूसरे आदमी के हाथों बेच दिया। हमारे रजिस्ट्री पर हमारे 60 गज जमीन की चौहद्दी दी हुई है। तो दीपचंद पटेल जी, इसके लिए भी आपको सिविल कोर्ट में जाना होगा और उसके पहले सिविल कोर्ट में जाने के पहले जो भी खरीदार है, जो आपके चौहद्दी के अंदर का जमीन खरीद किए हैं, उसी पुराने मालिक से आप उनका उस रजिस्ट्री का सर्टिफाई कॉपी प्राप्त करें रजिस्ट्रार के ऑफिस से और लेकर के आप सिविल कोर्ट में जाएं। वहां पर आप टाइटल डिक्लेरेशन सूट फाइल करेंगे और उसके अंदर में मुद्दाले यानी प्रतिवादी बनाएंगे, जो पुराना जमीन मालिक है उसे और जो नए आपके जमीन के खरीदार हैं उनसे। जब न्यायालय में मुकदमा चलेगा, आप यह साबित करने में अगर सफल होते हैं कि हमारी रजिस्ट्री 60 गज की थी और हमारे रजिस्ट्री के बाद में वो जमीन का जो पुराना मालिक था वो किसी दूसरे आदमी को हमारा जमीन 40 गज बेच दिया, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय उस सेल डीड को, जो नया खरीदार हैं, आपके हिस्से की जमीन, आपकी खरीदी हुई जमीन में जो खरीदार नए खरीदार हैं, उनका रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा और आपका 40 गज जमीन आपको वापस मिल जाएगा। न्यायालय के आदेश से आप पुनः अपना 40 गज जमीन वापस पा सकते हैं। अगले प्रश्नकर्ता हमारे हैं शाहनवाज अली, जिन्होंने अपने मौसी को जमीन बेची थी। मौसी का भाई रजिस्ट्री पर गारंटर भी है, लेकिन मौसी आज तक पैसा नहीं दिया और इस साल मार्च में उसका दाखिल खारिज भी हो गया। रजिस्ट्री किए हुए 2 साल गुजर गए हैं। शाहनवाज अली साहब, आप इसके लिए सिविल कोर्ट में जाएं, वहाँ पर टाइटल डिक्लेरेशन सूट फाइल करें और उसमें आप यह साबित करें कि वो मौसी जो हमारी थी, जिसे आपने ज़मीन बेचा था, वह मौसी आपको पैसा नहीं दी। अगर आप न्यायालय में यह साबित करने में सफल हो जाते हैं कि मौसी के या खरीदार के द्वारा आपको पैसा नहीं मिला, तब वो रजिस्ट्री न्यायालय कैंसिल कर देगी। ऐसी परिस्थिति में आपका ज़मीन पुनः आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको उस मौसी पर और जो उस सेल डीड के जमानतदार हैं, जो गारंटर हैं या जो गवाह हैं, इन लोगों को प्रतिवादी बनाते हुए आपको केस करना होगा। तब आपको जमीन सिविल कोर्ट के न्याय निर्णय के बाद आपको वापस मिल सकती है। एक हैं सवालिया रमेश जी, ये भी बेचारे मेरे दर्शक हैं।
इनका भी प्रश्न पिछले प्रश्नों से मिलता जुलता है। इन्होंने कहा मेरा जमीन दगाबाजी करके एक दूसरा व्यक्ति हमसे लिखवा लिया, लिखवाने के बाद उससे पैसा मांगे तो कहें कि चलो घर पर चल के देते हैं। जब घर पर आकर पैसा मांगे तो मारपीट करने लगा और कहा कि अगर पैसा मांगा तो जान से मार देंगे, मैं क्या करूं। तो सवालिया रमेश साहब, आप अपने विक्रय पत्र का सर्टिफाई कॉपी प्राप्त करें और सेक्शन 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में सिविल कोर्ट में जाकर के टाइटल डिक्लेरेशन सूट फाइल करें। उसके अंदर में जो आपका किया हुआ रजिस्ट्री है वह कैंसिल हो जाएगा और पुनः आपका ज़मीन आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन वो शर्त है, वहाँ यह साबित करना आपको ज़रूरी होगा कि आपको ज़मीन का जो खरीदार है वह पैसा नहीं दिया। अगर आप साबित करने में असफल हो जाते हैं तब आपको ज़मीन नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है BL मिक्सर साहब का। इन्होंने कहा कि सर 1983 में मेरे घर की ज़मीन बिक गई थी, अब मेरी बेटी या बहन उस ज़मीन में हिस्सा मांग रही है, क्या उसे हिस्सा मिलेगा? BL मिक्सर साहब, उत्तर में मेरा कहना है 2005 का जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत में 2005 के पहले पारिवारिक बंटवारा में या परिवार के अंदर में जो संपत्ति बेच दी गई है उसमें बेटी और बहन को हिस्सा नहीं मिलता है। ऐसी परिस्थिति में 1983 में जो आपके परिवार के लोग ज़मीन बेचे उस ज़मीन में न बेटी को हिस्सा मिलेगा न बहन को हिस्सा मिलेगा। अब आप समझ गए होंगे अपने प्रश्नों का उत्तर। धन्यवाद मेरे दोस्तों। विशेष अगले वीडियो में अगर आपको मेरा यह प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें और दोस्तों अपने दोस्त, परिवार और समाज को भी शेयर करें ताकि कल होकर के इन प्रश्नों के अनुसार किन्हीं को भी समस्या हो वो अपने समस्या का समाधान न्यायालय में जा कर के कानूनी रूप से कर सकें और अपना खोया हुआ ज़मीन वापस पा सकें। धन्यवाद।